क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। ये रिएक्शन होगा बाहुबली 2 के ट्रेलर पे। बाहुबली 1 जब मैंने वो ट्रेलर देखा था तब मुझे लगा था कि ऐसी मूवी 2020 से पहले, वो भी इतने अच्छे ग्राफिक्स के साथ इतने साल पहले कैसे आ सकती है। और फिर जब मुझे याद आया कि बाहुबली 2 ब्लॉकबस्टर रह चुकी है, तब मेरे को सब चीज़ समझ में आ गई। मतलब सिर्फ उसका म्यूज़िक ही, जो विजुअल्स दिखाए हैं, जिस तरीके की एक्टिंग है, डब वॉइस जिस तरीके की करी गई है, उन सबको भी हटा दे तो सिर्फ म्यूज़िक जो है, मतलब वो इतने कमाल की म्यूज़िक है कि सिर्फ मेरे को लगा कि म्यूज़िक ही काफ़ी था इस मूवी को हिट कराने के लिए। बाकी सब तो बस प्लस पॉइंट थे। और मुझे अभी भी याद है, मैंने एस राजामौली के कोई इंटरव्यू देखे थे और उनमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोला, लिटरली वो एक बाहर के डायरेक्टर से बात कर रहे थे और वो डायरेक्टर शायद पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन या फिर टाइटैनिक के डायरेक्टर थे। उस डायरेक्टर के सामने वो अपने थॉट एक्सप्रेस कर रहे थे और फिर उन्होंने दूसरे इंटरव्यू में भी बोला था कि उनकी स्टोरी दिखाने से भी ज़्यादा वो अपने कैरेक्टर्स को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, मतलब एक कैरेक्टर का बिहेवियर कितना अच्छा होगा या कितना बुरा होगा, वो इसी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मतलब वो अपने आप को लिटरली बाहर के हॉलीवुड डायरेक्टर से कंपेयर करके मूवी बनाते हैं। इसलिए एस राजामौली कोई रेटिंग दे ही नहीं सकता कि वो कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, मैं भी नहीं दे सकता। बस उनकी जो क्रिएशन है उसको बस एक्सपीरियंस करा जा सकता है, इसलिए डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण की रक्षा करूंगा। और इसके लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं।
साथ हूं, मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। गजब। मतलब जैसा मैंने बोला था मुझे बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ। इस मूवी के म्यूज़िक तो अच्छे हैं ही, पर जो कैरेक्टर दिखाने के तरीके हैं, मतलब एस राजामौली को कितना ब्रिलियंट बोलेंगे कि उनने कुछ कैरेक्टर के साथ ऐसी स्टोरी इतने अच्छे तरीके से जोड़ दी है कि उनको जब ऐसी हालत में देखते हैं, जब भी वो कोई बुरी हालत में रहते हैं वो कैरेक्टर्स, हमें उनकी पूरी स्टोरी, वो सारे इमोशंस एकदम से आ जाते हैं और हमें पता है कि वो कैरेक्टर इस टाइप का है और उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हम कोई भी कैरेक्टर से डायरेक्ट रिलेट कर जाते हैं। एस राजामौली कैरेक्टर्स को इसी तरीके से बताते हैं। एक तरीके से हम मूवी देखने के बाद उन सारे कैरेक्टर्स को जानते हैं कि वो कैसे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें हैं, इस तरीके के कैरेक्टर्स बनाना, यादगार कैरेक्टर्स बनाना और कैरेक्टर्स को इतने अच्छे तरीके से दिखाना, अभी तो एस राजामौली कर रहे हैं या फिर और भी कोई डायरेक्टर्स इंडिया में कर रहे होंगे तो मुझे नहीं पता, पर मेरी नज़र में अभी एस राजामौली इतने डीप तक जा रहे हैं। मतलब मूवी मेकिंग में कोई इतना भी सोच रहा है इंडिया में, वो चीज़ बहुत ही कमाल की है। नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़्यादातर इंडियन डायरेक्टर्स इतना नहीं सोचते हैं मूवीज़ बनाते वक्त, जितना एस राजामौली ने सोचा है इन 3 मूवीज़ को बनाते वक्त। और इस ट्रेलर में जो विजुअल्स दिखाए थे, मतलब वो विजुअल्स इतने सुंदर विजुअल्स है कि उनको मेरे को 4K में भी नहीं 8K में देखना है। इतने खूबसूरत विजुअल्स, वो भी 7-8 साल पहले 3 घंटे की मूवी ऐसे विजुअल्स के साथ बनाई गई थी। और एक्टिंग के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने का बचा ही नहीं है क्योंकि सब लोगों की एक्टिंग ज़बरदस्त है। मतलब कि प्रभास के अलावा मुझे नहीं लगता मैं किसी और को बाहुबली के रूप में देख सकता हूँ। मेरे को प्रभास ही चाहिए बाहुबली में। और भी कई सारे एक्टर्स हैं, पर जो प्रभास की जो डबिंग है वो तो और भी ज़्यादा, जैसे प्रभास अगर 50% उन्हें एक्स्ट्रा उनकी चार्म आया है, उनका करिश्मा आया है, तो 50% और ज़्यादा सिर्फ डबिंग ने कर दिया है। मतलब ट्रेलर में तो फिर भी उनकी डबिंग आवाज़ कम दिख रही थी, पर जब थिएटर में, पर मुझे आज भी याद है जब मैंने थिएटर में बाहुबली 2 देखी थी और प्रभास ने वो डायलॉग बोला था, मतलब कि वो शरद केलकर ने बोला था, पर जो डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरीके से डायलॉग बोला गया था, वो डायलॉग था औरतों पे अत्याचार करने वालों की उंगली नहीं काटते हैं उसका गला। और जिस तरीके से वो बोला गया था, मैं उसकी कॉपी भी नहीं करना चाहता हूँ, इतना मेरे को ज़बरदस्त लगा वो। और मैं फिर से बोलूँगा कि जो म्यूज़िक सुनाई दे रहा था ट्रेलर में, मतलब उस म्यूज़िक को सुन के मेरे को फिर से थिएटर में बाहुबली 2 देखनी है। मतलब मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, पर वो म्यूज़िक सुन के मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे खून में वचन देने की जो स्किल्स रहती है वो दौड़ने लग जाएगी। एक तरीके से महान शब्द, बस यही शब्द आ रहा है वो म्यूज़िक सुन के मेरे दिमाग में। और वो पूरा जो भी मैंने देखा, जिस तरीके से म्यूज़िक अच्छा और ख़तरनाक और शक्तिशाली होते जा रहा था, यही शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है। और जिस दिन बॉलीवुड ने ऐसी बाहुबली जैसी मूवी बना दी, उसके बाद मैं मान जाऊंगा कि बॉलीवुड एक्चुअली में भारत की जड़ों से जुड़ रहा है। जब तक बॉलीवुड बाहुबली जैसी मूवी नहीं बना सकता, तब तक बॉलीवुड अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ मैं नहीं समझ सकता।